नमस्कार, राम राम, नर्मदे हर। माँ नर्मदा, जिन्हें रेवा भी कहा जाता है, वो विश्व की एकमात्र ऐसी जीवंत नदी हैं जिनकी की विधिवत परिक्रमा की जाती है। जीवन दायिनी और मोक्षदायिनी माँ नर्मदा की 4000 किलोमीटर की पैदल परिक्रमा करने का सौभाग्य हर किसी मनुष्य को प्राप्त नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। पर भोलेनाथ ही जाने कि ना जाने क्यों उनकी पुत्री माँ नर्मदा ने मुझे इस परिक्रमा के लिए बुला लिया। इसलिए मैं भी 10 नवंबर 2025 को अपना कुछ आवश्यक सामान लेकर अपने स्थान से माँ नर्मदा की परिक्रमा आरंभ करने के लिए निकल पड़ा। 3 रेलगाड़ियों की यात्रा कर मैं 11 नवंबर को इंदौर पहुंचा और वहां से 2 घंटे की बस की यात्रा कर 11 नवंबर को दोपहर को मैं ओमकारेश्वर पहुंच गया। ओमकारेश्वर बस स्टैंड से बाईं ओर लगभग 500 मीटर पैदल चलने के बाद हम पहुंचते हैं श्री गजानंद आश्रम। श्री गजानन आश्रम ही वो स्थान है जहां पर यात्रा का विधिवत रजिस्ट्रेशन होता है और यहाँ पर परिक्रमा वासियों को 3 दिन रहने और खाने की सुविधा दी जाती है। प्रवेश करते ही बाईं ओर बना हुआ है ऑफिस, जहाँ पे आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। यात्रा का रजिस्ट्रेशन किया जाता है। काफ़ी सुंदर बना हुआ स्थान है ये गजानन महाराज का मंदिर। यहाँ सभी लोग जो रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं यात्रा के लिए, उनकी भीड़ ऑफिस पे आप देख सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे इस प्रकार के आवास बने हुए। इस प्रकार के बहुत सारे बड़े बड़े हॉल यहाँ बने हुए हैं। गजानन महाराज जो महाराष्ट्र के संत थे, उनके आश्रम की तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहाँ से यात्रा का पहला पड़ाव आरंभ होता है। यात्रा का रजिस्ट्रेशन यहीं करवाया जाता है और रजिस्ट्रेशन होने के बाद यात्री यहाँ 3 दिन तक रह सकते हैं। ये लोक माता अहिल्या देवी की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। सुंदर मूर्ति बनी हुई है। साथ में ही पास में कृष्ण जी हिरण के रथ पे सवार हैं और हाथ में खरगोश लिए हुए हैं। ऐसा दृश्य मैंने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा, जहाँ कृष्ण जी हाथ में खरगोश और 12 सिंगे के जोड़े से बने रथ में जा रहे हैं। इस प्रकार से ये आश्रम है। आगे देखते हैं किस प्रकार से हॉल बने हुए हैं जहाँ पे यात्रियों को ठहराया जाता है, वहाँ क्या व्यवस्थाएं होती हैं देख पा रहे हैं। सामने भी जो हॉल बना हुआ है, हर तरफ चारों ओर हॉल बने हुए हैं। बहुत ही सुंदर और साफ सुथरा स्थान गजानन जी महाराज का आश्रम ये है। ये आप देख सकते हैं, ये भी शायद गजानन जी महाराज की ही तस्वीर है, जिसमें वो 4 लोगों के साथ नाव में सवार होकर माँ नर्मदा की प्रार्थना कर रहे हैं। पढ़ सकते हैं आप। इसमें कहानी भी लिखी हुई है किस प्रकार से गजानन जी महाराज अमावस्या पर्व पर माँ नर्मदा का स्नान और ओंकार जी के दर्शन हेतु ओंकारेश्वर पधारे। माँ नर्मदा का स्नान एवं भगवान ओंकार जी के दर्शन के पश्चात महाराज अन्य 4 भक्तों के साथ नाव में सवार होकर खेड़ी घाट की ओर जा रहे थे कि नाव चट्टान से टकरा गई और नाव में पानी भरने लगा। नाव डूबने लगी। साथ में आए सभी भक्त घबराने लगे। उसी समय माँ नर्मदा ने साक्षात प्रकट होकर नाव किनारे लगाई, श्री जी को दर्शन दिया और अंतर ध्यान हो गई। तो देख सकते हैं आप, यहाँ कथा भी लिखी हुई है। सामने भी हॉल है, चाय पानी खाना सारी व्यवस्थाएं यहाँ बड़ी ही सुंदर तरीके से संचालित की जाती हैं।
जो ये टोपी वाले भाई आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ के सेवक हैं, इनका परिधान ऐसा ही होता है। इस प्रकार से ये हॉल नंबर 2 है। हमें जो रहने के लिए मिला है वो हॉल नंबर 1 मिला है। देख सकते हैं किस प्रकार से जूते चप्पल अंदर विश्राम करने के लिए पहले बाहर ही निकालने होते हैं। हम भी अपने जूते चप्पल निकाल देते हैं अंदर प्रवेश करने पर। आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से हॉल बने हुए हैं, जिनमें परिक्रमा करने वाले सभी यात्री विश्राम कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे सामने मां नर्मदा की मूर्ति, बड़ी सुंदर मूर्ति मां नर्मदा की यहाँ लगी हुई है। और इसी के साथ ये जो सफ़ेद चटाई दी जाती है, ये आश्रम की ओर से ही उपलब्ध करवाई जाती है। नर्मदे हर, ये नर्मदा माई की तस्वीर आप देख सकते हैं। और इन्हीं नर्मदा माई के सानिध्य में यहाँ सभी विश्राम कर रहे हैं। सभी को अपनी यात्रा आरंभ करनी है। सामने देख पा रहे हैं गजानन महाराज की तस्वीर देख सकते हैं। प्रकार से बड़े बड़े हॉल बने हुए हैं, बड़ी सुंदर स्नानागार, शौचालय और भोजन प्रसादी की सभी प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ आश्रम में की गई है। जो ओमकारेश्वर के दर्शन के लिए केवल आते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे व्यवस्थाएं की गई है, भक्तों के लिए भी और यात्रियों के लिए भी। तो गजानन आश्रम ही वो पहला पड़ाव होता है जहाँ से मां नर्मदा की परिक्रमा हम प्रारंभ करते हैं